अंग क्षेत्र की लोक आस्था और अध्यात्म का अनोखा संगम बिहुला बिसेरी पूजा इस वर्ष भी पूरे वैभव के साथ आरंभ हो चुका है। शनिवार की देर रात चंपानगर स्थित प्राचीन बिसेरी मंदिर सहित शहर के 90 से अधिक स्थानों पर भक्ति भाव से मां बिसेरी की प्रतिमा वेदी पर स्थापित की गई। मंत्रोच्चार और परंपरागत अनुष्ठानों के बीच हुए इस आयोजन ने पूरे क्षेत्र में भक्ति और उल्लास का वातावरण बना दिया। वहीं आज सुबह से ही भक्त गंगा जल भरकर मंदिरों में पहुंचे और मां बिसेरी का आह्वान कर डलिया अर्पित किया। मंदिरों में डलिया चढ़ाने का पुण्य विशेष माना जाता है। बता दें कि भागलपुर समेत अंग क्षेत्र के विभिन्न जिलों में 3 दिवसीय बिहुला बिसेरी पूजा की शुरुआत भक्ति भाव से शुरू हो गई है। रविवार की सुबह से ही सभी मंदिरों में डलिया चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। प्राचीन बिसेरी मंदिर चंपानगर समेत परबत्ती, इसाकचक, खंजरपुर, बरारी और अन्य मोहल्लों के मंदिरों के आसपास मेला लगा है। बताया गया कि चंपा की लोक कथा में वर्णित महासती बिहुला के विवाह समारोह का आयोजन रविवार की रात होगा। इस अवसर पर बाला लखेंद्र की बारात गाजे बाजे के साथ निकाली जाएगी, जबकि 18 अगस्त को बिसेरी मंदिरों में पूजा पाठ होगा। जगह जगह भव्य मेला लगेगा। 19 अगस्त को विशाल विसर्जन शोभा यात्रा के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। देखिए, इसका पौराणिक कथा ये है कि ये चंपानगर क्षेत्र में पूर्वज में आज से लगभग 400 से 600 साल पहले चंद्रधर सौदागर हुआ करते थे, जिनका के मानना है, यहाँ का किंवदंती है, दंत कथा है कि चंद्रधर सौदागर से मनसा देवी को था कि हमको पूजा अगर वो देंगे चंद्रधर सौदागर तो मेरा जो है सृष्टि में पूजा होगा। तो इस प्रकार जो है बहुत सा मतलब कि जद्दोजहद हुआ, मतलब वो दोनों में चंद्रधर सौदागर से मनसा देवी से। तो इस प्रकार जो है अंततो गत्वा चंद्रधर सौदागर जो है मनसा देवी का पूजा प्रारंभ किए। उसके बीच में ये बहुत लंबी कहानी है, समय नहीं है, इसलिए उतना नहीं कह सकते हैं। लेकिन कि जो चंद्रधर सौदागर ने जो चंपानगर में जो पूजा दिए, तब जो है चौपाई नगर कहलाता था, आज चंपा नगर कहलाता है। मैं विनय कुमार लाल, पूर्व पार्षद, सह मनसा देवी मंदिर समिति के संरक्षक। हम लोग ये बिहुला बिसेरी का त्योहार 5 पीढ़ी तक का तो हम लोग का सुनाते आए हैं गाथा हमारे बुजुर्गों ने। इतिहास ये है कि ये अंग महाजनपद का मुख्य त्योहार है हम लोगों का। मां मनसा देवी भगवान शंकर के मानस पुत्री धरती पर पूजा का आरंभ इसी चंपा से, चौपाई नगर से शुरुआत हुआ है। मुख्य मंदिर पूरे विश्व का पहला स्थान यही है। आज मां मनसा देवी की पूजा शुभारंभ हुई और कल गंध धूप पड़ा। आज मनसा देवी का जो है पूजा सुबह 5 बजे भक्तों के लिए पट खोला गया और दोपहर में ही पूजा चल रहा है। अभी सुबह से ही पूजा चल रहा है, डलिया चढ़ावा चल रहा है। फिर मंजूषा का टाइम होगा, मंजूषा आएगा, मंजूषा आने के बाद फिर बाला लखेंद्र का बारात घूमेगा। बारात घूमने के बाद फिर बाला डांस होगा और बाला डांस होने के बाद पुनः इसी तरह से पूजा अर्चना सब चलते रहेगा। ये माँ का सच्चा दरबार है और ये पौराणिक स्थल है, क्योंकि जो भी मनसा देवी के दरबार में आते हैं सबों की मनोकामना पूर्ण है। ये जो है पौराणिक स्थान तो है ही है और ये उद्गम बिसेरी पूजा का जो उत्पत्ति है इसी मंदिर की देन है और इसी मंदिर के द्वारा जो है तमाम जितने जगह है पूजा किया जा रहा है और ये आज की देन है। चांदो सौदागर जो है बिसेरी माई पूजा जो लिए थे इसी मंदिर से की देन है। अभी जो है डलिया चढ़ाने का कार्यक्रम हो रहा है। 12 बजे के लगभग जो है पाठा बलि का कार्यक्रम होगा, फिर शाम में मंजोत निकाला जाएगा और जो है रात में बाला लखेंद्र की बारात पूरे बाजार घूमते हुए पुनः मंदिर में रात में बाला बिहुला का शादी किया जाएगा। एकदम विधि विधान के साथ
संधि मिलन जो भी कार्यक्रम है उसके साथ संपन्न किया जाता है। दूसरे रोज जो है पुनः 18 तारीख को सुबह डलिया चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। फिर जो है 12 बजे के बाद पटाबली, फिर देर रात जो है विसर्जन का कार्यक्रम जो है सेमापुर घाट जो ठकुरवाड़ी के पास है वहाँ विसर्जन किया जाता है। जन्माष्टमी के अवसर पर भागलपुर में श्री साईं भक्त सेवा समिति की ओर से आज संकट मोचन दरबार के पास श्रद्धालुओं के बीच भंडारा का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार यादव, सचिव अरुण कुमार गुप्ता एवं यातायात प्रभारी सुधीर पांडे ने बताया कि हर साल जन्मोत्सव के दूसरे दिन महाप्रसाद का वितरण देर शाम तक किया जाता है। बता दें कि इससे पूर्व शनिवार को श्री साईं बाबा की पालकी शोभा यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकाली गई थी। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को सुबह 11 बजे से महाभंडारा की शुरुआत हुई, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद वितरण को लेकर महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग स्टॉल बनाए गए थे, जिसमें मंदिर समिति से जुड़े सदस्य अपनी सेवा देते नजर आए। इस दौरान श्री साईं भक्त सेवा समिति की ओर से डॉक्टर विकास पांडे समेत कई गणमान्य का स्वागत अंग वस्त्र देकर किया गया। मौके पर डॉक्टर विकास पांडे ने समिति के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि साईं जी जिसे बुलाते हैं वही इस दरबार में आते हैं। उन्होंने बताया कि संकट मोचन दरबार शहर में आस्था का केंद्र है, जबकि श्री साईं भक्त सेवा समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार यादव ने 2 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में दिनेश चंद्र झा, सोनी भारती, विमला देवी, सरदार हर्षप्रीत सिंह, कुमार अनुज सिंह, बिक्की, मनीष समेत कई सदस्यों की महती भूमिका रही। अभी भागलपुर का माहौल पूरा भक्तिमयी है और लोग एकदम भक्ति भाव में लीन हैं। जिस तरह से देख रहे हैं ये विशाल भंडारा चल रहा है, इसमें हमको लगता है कम से कम 10,000 लोग विशाल भंडारे में जो है प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं और ये व्यवस्था काफी अच्छी तरीके से की गई है। लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि कीमती वक्त निकाल के आप आए साईं मंदिर भगत सिंह चौक पर। और ये मेरा 13वां साल है साईं पालकी यात्रा। और जन्माष्टमी के दिन साईं पालकी पूजा होता है। पहले सुबह रुद्राभिषेक जलाभिषेक होता है साईं बाबा का, उसके बाद में जन्माष्टमी का पूजा होता है। दिन के 1 बजे निकलता है पालकी यात्रा, वो पूरे शहर में भ्रमण करते हुए रात 9 बजे फिर से साईं दरबार साईं बाबा घूम के आ जाते हैं। उसके बाद आरती होके उसको समापन किया जाता है। फिर दूसरे ही दिन 8:30 बजे सुबह से रात्रि 8 बजे तक भंडारा कार्यक्रम चलता है। आज भंडारा चल रहा है। महिला का लाइन अलग है, जेंट्स का लाइन अलग है। सारा सुविधा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कितने लोग आएंगे? मेरा एस्टिमेट रहता है 25,000 का, और बारिश हो सकता है कुछ डिस्टर्ब हो, लेकिन 20,000 से एभव आदमी ही आता है हर साल। साईं बाबा का बहुत चमत्कार है और ये हम लोग खुद अपने आप में फील करते हैं। और ये हर साल की तरह इस साल भी जो बाबा का जन्माष्टमी के दिन हम लोग जो है पालकी निकाले बाबा का। आज बाबा का भंडारा है। भंडारे में पूरी बुंदिया सब्जी का व्यवस्था की गई है, जो मोटा मोटी हम लोग 25,000 आदमी के खाने की व्यवस्था की है। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता, साईं पालकी समिति के हम सचिव हैं। देखिए ये कार्यक्रम 2 दिनों से चल रहा है। बाबा की पालकी जो कल निकली थी, पूरा नगर भ्रमण हुआ था, और आज ये भंडारा कम से कम 20-25 हजार लोग हर सुबह से रात तक खाते हैं। अनवरत चलने वाला भंडारा है और ये पूरे शहर के सहयोग से ही ये भंडारा बाबा के कृपा से संपन्न हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम कुमार अनुज सिंह है, मैं सदस्य हूँ। सिल्क सिटी भागलपुर के पुलिस लाइन रोड में सैंडिस कंपाउंड गेट के सामने नवाब कोठी में शनिवार को शहर का पहला फबलूम कपड़ों का शोरूम खुला। फबलूम शोरूम में एक से बढ़कर एक सिल्क की साड़ी के अलावा सभी प्रकार के कपड़ों की वैरायटी उपलब्ध है। वहीं उद्घाटन के मौके पर भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा भी पहुंचे।
और संचालक को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही अजीत शर्मा ने शोरूम में मिलने वाले कपड़ों की जानकारी ली, जबकि फबलूम शोरूम के ओनर ने कहा ये भागलपुर का पहला शोरूम है जहां आपको कम कीमत में सिल्क की साड़ी और अन्य कपड़े बेस्ट क्वालिटी के साथ मिलेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शोरूम से खरीदारी के बाद ग्राहक को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इस अवसर पर शहर के कई गण्यमान्य समाजसेवी और सिल्क कारोबार से जुड़े लोग मौजूद रहे। ये बड़ी सौभाग्य की बात है पूरे भागलपुर के लिए, जनता के लिए। जिन लोगों ने इसको खोला है ये पूरे प्रतिष्ठित लोग हैं और जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ बिल्कुल हाई क्वालिटी का चीज़ है और ये फैबलूम आगे भी जनता को सेवा करता रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और जो क्वालिटी इन्होंने मेंटेन किया है इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और हमको लगता है कि भागलपुर में ऐसी क्वालिटी की साड़ियाँ या जो लिनन के कपड़े हैं कहीं नहीं हम देखे हैं। मैं भी लिनन ही पहनता हूँ, लेकिन ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला भगवान इनको आगे बढ़ाए और पूरे भागलपुर जनता का ही सेवा करे। सिल्क नगरी को इस तरह की दुकानें पहचान दे रही है, सिल्क के कपड़े सर ये सिल्क उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन जनरली ये जिस तरह से ये खोले हैं कभी कोई हमने देखा नहीं दुकान। ठीक है, सब लोग बहुत लोग बेचते हैं, लेकिन इस तरह का शोरूम खोल के इस तरह साड़ी का एक्सपोज किया है निश्चित तौर पर ये बहुत ही काबिल तारीफ है और ये जनता बिल्कुल अप्रिशिएट करेगी और जनता की जो भी ख्वाहिशें होती है पूरा धन्यवाद दिया मैंने पहले भी दिया। धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सोच जो है भागलपुर की जनता के लिए बहुत जरूरी था। जनता कहीं इस तरह से हम जिस तरह से देख रहे हैं जनता भी बहुत खुश होगी, खास करके महिलाएं तो बहुत ज़्यादा। जिस तरह सारी क्वालिटी इन्होंने लगाया है सुबह है, मैं चाहूँगा कि पूरा इसी तरह मेंटेन करते रहें और पूरी जनता का सेवा करते रहें। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। भागलपुर जिले के निचले इलाके में पानी घुसने से हजारों परिवार के सामने भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई है। एक तरफ जिला प्रशासन जहां राहत कार्यों में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाकर समाज सेवी संस्थाएं भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रही है। ऐसे मुश्किल समय में भागलपुर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। इसी कड़ी में आज जेल रोड स्थित बिरयानी महल की ओर से बरारी रोड में ITI कॉलेज के सामने बुनकर सेवा केंद्र में शरण लिए बाढ़ पीड़ितों के बीच भोजन का वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने बाढ़ पीड़ितों के बीच भोजन पैकेट वितरण करते हुए कहा कि भागलपुर शहर में शायद बिरयानी महल पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जो बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर राहत सामग्री और पके भोजन का वितरण कर रहा है। जबकि बिरयानी महल के संचालक अब्दुल कादिर उर्फ राजू खान ने कहा कि आपदा के समय पीड़ितों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। साथ ही उन्होंने सभी संपन्न लोगों से बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने की अपील की। मौके पर इमामपुर पंचायत के उप मुखिया मोहम्मद निजामुद्दीन, उमर चांद, ताबिस आलम, आरिफ आलम, रंजना कुमारी समेत कई लोग उपस्थित थे। हमारे सर ने अभी बताया, हमारे सर ने पिछले बार हमें समझाया था कि देखिए समाज सेवा करना चाहिए और हम लोग इनके स्टूडेंट हैं, शुरू से समाज सेवा करते आए हैं। तो अगले साल भी हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया था और आज भी किया और हमेशा कोशिश रहेगी कि भागलपुर वासियों के लिए कुछ न कुछ हम बिरयानी महल की तरफ से, अपनी तरफ से और सर की टीम की तरफ से लोगों को प्रोवाइड करें। सरकार को ये सोचना चाहिए कि आज बाढ़ पीड़ित लोग इतना परेशान हैं, इसके लिए समाज तो आगे आए ही, सरकार को भी आगे आना चाहिए ताकि ये नौबत ना आए कि लोग बाढ़ में अपना घर परिवार छोड़ के इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में आके रहें। बस। आपका परिचय? अब्दुल कादिर, बिरयानी महल। आज भागलपुर शहर में बाढ़ की भयावह स्थिति है और लोग बहुत परेशान हाल हैं। तो बिरयानी महल के ऑनर ने अपने बिरयानी, वेज बिरयानी का यहाँ जो लोग आए हुए हैं उनको लंच के रूप में बिरयानी पेश किया है, ताकि जो सरकार की तो जो अनुदान या जो सहायता दे ही रहा, लेकिन सामाजिक लोग भी इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये एक अच्छा कार्य है। इनके नक्श कदम पर चल करके कादिर साहब जो
इसके ऑनर हैं बिरयानी महल के, उनके प्रेरणा स्रोत और भी लोग इस पर आगे आए और सामाजिक काम में ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करें ताकि जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर हो। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। इस चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कुछ अन्य दलों को जोड़कर तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब हो कि पिछले चुनाव में उन्होंने 5 सीटें जीती थी, लेकिन इस चुनाव में उनका रास्ता आसान नहीं है। इधर AIMIM ने 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, जिसकी तैयारी कई जिलों में व्यापक स्तर पर चल रही है। इसी कड़ी में आज भागलपुर जिला के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में शाहजंगी मदरसा के समीप AIMIM के जिला संगठन प्रभारी सह नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार मोहम्मद इस्माइल ने प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पप्पू यादव के पार्टी से जुड़े नेता एवं नाथनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे जफर मुस्तफा और अधिवक्ता गौरव चौबे मुजफ्फर समेत कई लोगों ने AIMIM की सदस्यता ग्रहण की। जिला संगठन प्रभारी ने सभी नवनियुक्त सदस्यों को पार्टी की गोपनीयता और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। मौके पर जिलाध्यक्ष हाजी शाहीन, प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद परवेज, जौहर शाहिद, सऊद अख्तर, फकरुल, सोनू खान समेत पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पार्टी का ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और बड़ी खुशी के साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं, आप लोगों को इसी खुशी में शामिल करने के लिए बुलाए हैं कि आज हमारी पार्टी को एक जानदार और शानदार किरदार के मालिक और जनता के बीच में अपनी एक शख्सियत रखने वाले कई लोग हमारी पार्टी में आज ज्वाइन किए हैं, जिसमें नाथनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जफर मुस्तफा साहब आपके सामने हैं। इन्होंने MIM की सदस्यता ली है और एडवोकेट गौरव चौधरी है हमारे भाई, इन्होंने MIM की चौबे ली है, इन्होंने अपने पार्टी की सदस्यता ली है। मुजफ्फर मुस्तफा साहब है, इन्होंने MIM की सदस्यता ली है और हमारे बहुत सारे साथी हैं, साहब पिंकू साहब हैं, आलम भाई हैं, हमारे कई मजबूत दावेदारों ने, साथियों ने आज MIM की सदस्यता ग्रहण ली है। हम इन लोगों को मुबारकबाद देते हैं और कामना करते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि इन लोगों के आने से नाथनगर विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है उसमें एक धार लगे। करते हैं कि ये जो अब आने वाला जो नाथनगर विधानसभा का जो चुनाव है, इसमें बहुत ही मजबूत दावेदारी होगी नाथनगर विधानसभा से MIM की, है ना। MIM अपना जिसको भी यहाँ पर टिकट लेकर के उनको भी भेजेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि इस्माइल भाई हैं, है ना, अभी सबसे ज्यादा परिचित चेहरे में हमारे MIM के कारकुनानों में से, तो यहाँ नाथनगर विधानसभा में इंशाल्लाह एक बहुत ही मजबूत दावेदारी रहेगी और ये हम समझते हैं कि हम लोग चूंकि कोशिश भी करेंगे और मैं तो चूंकि पिछले विधानसभा में 2020 में जो है पप्पू यादव जी की पार्टी से, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक से जो मैं चुनाव भी लड़ा हूँ, तो मैंने भी इन पार्टी अभी इनको ज्वाइन किया, तो इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा काम होगा और इसका एक फ़ायदा भी होगा क्योंकि हमारे जो अभी जो मौजूदा जो विधायक है यहाँ के, आप हजरात सब उनसे जो है मुतारफ़ है, ठीक है ना, अशरफ सिद्दीकी साहब, तो बहरहाल लोगों ने उनको उस वक्त देखा था जब चुनाव हुआ था, है ना, और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी उनसे और 5 साल गुजर गया, पता नहीं चला कि क्या हुआ, क्यों चुनाव लड़े थे वो, क्यों चुनाव जिताया गया था, कुछ पता नहीं चला। और अब दूसरा जो चुनाव का वक्त आ गया, तो हम ये समझते हैं कि नाथनगर विधानसभा की जो आवाम है, जो जनता है, जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ RJD के जो कैंडिडेट थे यहाँ पर पिछले, जो जीत भी गए, उनको बड़ी उम्मीद के साथ जिताया था और वो सारी उम्मीद पर पानी फेर गया, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सैलाब ला दिया उन्होंने, तो कहना ठीक ही होगा, है ना। तो इंशाल्लाह अब यहाँ पर MIM आ चुकी है और इंशाल्लाह बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह चुनाव जीत करके जो है नाथनगर विधानसभा से जो है इंशाल्लाह विधानसभा पहुंचा जाएगा और यहाँ के आवाम की जो उम्मीद है उस उम्मीद पर इंशाल्लाह खरे उतरेंगे। ये बात ऐसा है कि जहाँ पर मैं एक छात्र राजनीति से यहाँ तक पहुँचा हूँ, आज के डेट में जब मैं भागलपुर नहीं बल्कि पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, तो केंद्र में बैठे हुए मोदी सरकार और बिहार में बैठे हुए जो भी लोग हैं, ये सारे के सारे अरपर गवाह बैठे हुए हैं। आज एक ही पार्टी के विधायक और सांसद दोनों मिलकर आपस में लड़ने की बात कर रहे हैं, फूट डालने का काम कर रहे हैं, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, ये तो जग जाहिर है।
बात ऐसा है कि मैं पेशे से एक अधिवक्ता भी हूँ और एक समझदार पार्टी को देखा है। और ये भी बात सही है कि हम लोग पप्पू यादव से जुड़े हुए थे। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए हैं और हम लोग विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग शुरू से पप्पूवादी थे, आज भी पप्पूवादी हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिला के पातेपुर थाने की पुलिस टीम पर अपराधियों ने हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक पोखर के समीप अज्ञात अपराधियों द्वारा अपराध की योजना बनाई जा रही है। सूचना मिलते ही पातेपुर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी और मौके से फरार हो गए। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने मौके से एक खोखा, 4 जिंदा गोली और 1 लोडेड पिस्टल एवं एक बाइक को जब्त किया है। वहीं पुलिस का दावा है कि एक अपराधी की पहचान कर ली गई है। घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। महुआ एसडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।